अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद दानियाल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आवारा राना। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सैयद आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल का एजाज़ी ओहदा दे दिया गया है। आज से पहले ये ओहदा सिर्फ जनरल अयूब के पास था और ये ओहदा सिर्फ उस जनरल को मिलता है जो जंगी सरगर्मियों में कोई पेशा वराना खिदमत सर अंजाम देता है। और हाफिज़ साहब ने जिस तरह से पिछले दिनों में एक ऑपरेशन, कामयाब ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के नाम से इंडिया के ख़िलाफ़ किया, उसके नतीजे में हुकूमत पाकिस्तान ने उनको फील्ड मार्शल के ओहदे पे तरक्की दे दी गई है। ये एक एजाज़ी ओहदा होता है। हम जानते हैं आवाम से और उनसे उनकी राय जानते हैं कि उनको ये अगर ओहदा दिया गया है तो क्या वो इस ओहदे को डिज़र्व करते थे या नहीं करते थे। जानते हैं आवाम से उनकी राय, लेकिन वीडियो देखने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो चलते हैं अवाम की जानिब। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली अबीरा खान। इनसे पूछते हैं कि इनके क्या जज्बात हैं। मैडम आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम आपको पता है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सैयद आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल का ओहदा दे दिया गया है, आपकी इस बारे में क्या राय है? पैंट ना पीछे पुलिस लगी ना ट्रेन लगी अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। ते तुसें नहीं स्पीटा च क्यों बने दसो। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਕੋ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਸਲੂਟ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਆ ਤੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਐਤਕੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਤਕੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ? ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਵੱਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਅੱਜ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? देखो पहले तो आप ही चाहते इधर आले भी थे उधर आले भी हर पासे इंसान आ कि इंसानी जान ना जाए, लेकिन मैं कहती साडी आर्मी ने इन्ना क एहसास किया, इन्होंने मूहों कहा कि असी पंजाब ते उन्होंने स्पैशल कहा असी हमला नहीं कर सकते भाई चढ़दा पंजाब आ। सब तो पहले तो ओहदे वास्ते इन्हों सलाम पेश करदी हाँ कि उन्होंने इन्ना सोचा पंजाब ते हमला नहीं किया। तो मेरा ख्याल आ कि वो इन्ने समझदार आ कि कोई भी स्टैप चुकणगे बड़ी सोच समझ के चुकणगे ते पाकिस्तान की कामयाबी वास्ते ही स्टैप लैणगे हमेशा। इंशाल्लाह जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया मैडम। बहुत जी तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं स्टेज एक्टर, स्टेज की डांसिंग क्वीन आफरीन खान। उनसे पूछते हैं आज कि वो उनके क्या जज्बात हैं कि आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। मैडम क्या जज्बात हैं आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, क्या कहना चाहेंगे आप? जो उन्होंने हमारी कौम के लिए, हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए काम कर दिखाया है, उसके आगे तो ये उनका जो ओहदा है या जो और ओहदे हैं वो मैटर ही नहीं करते। उनका तो इससे ऊपर का एक ओहदा है और जो दिल में है, दिल पर राज करता है और सारी कौम उनको इतना ज़्यादा लाइक कर रही है और बहुत खुशी की बात है। और आपका इतना बड़ा दिल और हौसला है कि आपको सलूट है। चीफ साहब सलूट है आपको और दिल से सलूट है हमारी तरफ से और आवाम की तरफ से। ये ऊपर वाली बात नहीं है, ये लोगों के दिल की बात है। आपने लोगों के दिल जीते हैं, बहुत शुक्रिया मैडम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सैयद आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? मैं तो ये कहूँगी जो उन्होंने किया है उनके लिए, हम उन्हें किसी भी हाई रैंक पे ले जाएं उनके लिए बहुत कम है। लाइक उन्होंने जो कुछ कर दिया ना इंडिया के साथ, आप उन्हें कितना भी ओहदा बढ़ा दे दें वो उनके लिए कम है। लाइक उन्होंने जो किया वो हमारे दिलों पे राज कर रहे हैं। आसिम साहब, आप हमारे दिलों की, जहाँ हमारी जान है, हमारे दिलों के अंदर है। ये फील्ड मार्शल के ओहदे आपके लिए कुछ भी नहीं है, आप इससे ऊपर की चीज़ हैं। बहुत शुक्रिया मैडम। वेलकम सर। वालेकुम सलाम। सर सैयद आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? जी बिल्कुल देनी चाहिए तरक्की हर लिहाज से, इसलिए कि पहले आपको याद है 65 की वार जब जीती थी वो सदर अयूब खान की वजह से जीती थी और वो बड़ा ब्रेव जर्नल था और उसने भी इसी तरह ललकारा था इंडिया को जिस तरह जनरल आसिम मुनीर ने ललकारा है और उसकी वजह से फिर उसको फील्ड मार्शल का खिताब मिला। इसी तरह एक इंडियन ने सन 71 की वॉर में पाकिस्तान को शिकस्त दी तो उनके बंदे को भी फील्ड मार्शल का खिताब मिला। अब माशाल्लाह जनरल आसिम मुनीर ने उनसे कहीं ज़्यादा सक्सेसफुल रोल प्ले किया है और इनको फील्ड मार्शल का खिताब मिलना चाहिए। हम इसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बड़ी खुशी होगी हमें।
सर क्या लगता है आपको कि आसिम मुनीर साहब ने जो बुनियादुल मरसूस ऑपरेशन था उसके अंदर जो अपनी पेशा वराना सरगर्मियाँ जो अंजाम दी हैं, आप उससे मुतमिन हैं? आपको लगता है कि वाकई जो आपको दिखाया गया है वो वैसे ही हुआ और वो डिज़र्व करते थे, वो वाकई डिज़र्व करते थे ये वाला ओहदा पाना, या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल ओहदा है? नहीं, पॉलिटिकल ओहदा होता तो पूरी दुनिया तो देख रही है ना। CNN है, BN है और दूसरे जितने भी इदारे दुनिया भर के हैं वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो मान चुके हैं। पूरी इस्लामिक वर्ल्ड मान चुकी है कि पाकिस्तान ने अटैक किया है और बहुत ज़बरदस्त किस्म का रिटेलिएट किया है और उसमें शिकस्त दी है। इंडियन मीडिया देखें ना आप, इंडिया के लोग चीख मार रहे हैं कि हमारे साथ बड़ा बुरा किया है, बल्कि इसको कहते हैं जहादी जर्नैल है और इन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से रिटेलिएट किया है। इंडिया में परेशानी हुई पड़ी है इस वक्त, उनके सिफारतकार यहाँ तक के बाहर जाने से कतरा रहे हैं कि हम लोगों को किस तरह फेस करेंगे, हम लोगों को जवाब किस तरह देंगे। तो इसमें तो कोई बहुत शुक्रिया सर। आसिम मुनीर साहब, एक ही दिल था, कितनी बार जीतेंगे? बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। जिंदाबाद जनरल आसिम मुनीर, जिंदाबाद। जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम आपको पता है जनरल आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल के ओहदे पे तरक्की दे दी गई है? अच्छा, क्या तरक्की दी गई है? उन्हें फील्ड मार्शल की एजाज़ी जो ओहदा है ना वो दे दिया गया। लेकिन वो तो इससे बहुत ज़्यादा डिजर्व करते थे, आपको ऐसा नहीं लगता? करते तो थे, इंडिया को जो उन्होंने नाको चने चबवाए हैं इससे ज़्यादा ही डिजर्व करते थे। क्या कहना चाहेंगे कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो एक एजाज़ी ओहदा दिया गया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, आपके इस बारे में क्या ख्याल है कि क्या वो सही फैसला उनका? जी, फ़ैसला तो बहुत अच्छा है, लेकिन इससे मज़ीद अच्छा होता तो बहुत ज़्यादा खुशी होती, क्योंकि उन्होंने हमारा सर फ़ख्र से ऊंचा कर दिया है। उनकी वजह से हम कह सकते हैं कि भाई पाक आर्मी ज़िंदाबाद। हमारे आपसी जो भी मसले मसाइल हों, लेकिन फिर भी हमारी आर्मी की जो सारी जंग में कारकर्दगी थी वो बहुत ही मतलब बाइसे फ़ख्र रही है। तो मैं तो चाहती हूँ कि उनको इससे भी ज़्यादा ऊपर का ओहदा दिया जाए, ताकि वो अपने काम में और ज़्यादा दिल लगा के अच्छे से काम करें। बहुत शुक्रिया आसिम साहब। फील्ड मार्शल का ओहदा आपके लिए कुछ भी नहीं है, आप इससे बड़ा ओहदा डिजर्व करती हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सैयद आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? माशाल्लाह जी, उन्होंने जो है ना माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया है अपने कंट्री का, और जो है ना हमारा जो है ना सर फ़ख्र से बुलंद हो गया है। पूरी दुनिया में जो है ना इंडिया को ये पैगाम चला गया है कि नेक्स्ट टाइम जो है ना वो पाकिस्तान के बारे में 100 बार सोचेगा, उसके बाद जो है ना वो कोई भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इक़दाम करेगा। और सर आसिम मुनीर साहब के लिए अवाम अपनी जान कुर्बान करने के लिए निछार है। वो कहते हैं कि ये ओहदा कुछ भी नहीं है, इनके लिए हमारी जानें भी हाजिर हैं। ऐसी है सर? बेशक ऐसे ही है, हमेशा जो भी जाए वो ऑफिसर हो सोल्जर हो वो अपनी कंट्री के लिए ही होता है, उसका जो है ना पर्सनल कोई नहीं होता है इसमें। वो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। जिंदाबाद जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? तो बहुत अच्छा किया, इससे भी आगे कोई चीज़ हो सकती है वो भी कर दे, ये बहुत अच्छा किया। ऐसा क्या उनके अंदर है कि उनको ये सारा वो कुछ? नेक आदमी है यार, अल्लाह और अल्लाह रसूल को मानने वाले आदमी हैं, मुल्क की खिदमत करने वाले हैं, गद्दार नहीं है, रिश्वतखोर नहीं है, करप्शन नहीं है उनमें। ये चीज़ें मुल्क के लिए बेहतरी है, तो इसलिए उनको तरक्की दी थी, तो बहुत अच्छा किया इन्होंने। कोई मैसेज देना चाहेंगे आसिम मुनीर साहब के लिए आप? बस उन्होंने जो काम किया बहुत अच्छा किया, अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे और मुल्क के लिए अच्छा सोचे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम हुकूमत पाकिस्तान ने सैयद आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आपके क्या तासुरात हैं? मेरे तासुरात ये हैं कि जनरल अयूब के बाद ये दूसरे शख्स हैं और ये डिज़र्व करते हैं। स्पेशली वो हमारे सिपा सलार हैं। इन दोनों जो सूरत हाल है पाकिस्तान की और जिस तरह उन्होंने विन किया है जंग को, और जिस तरह उन्हें बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का उन्होंने लोहा मनवाया है। इससे पहले मैं US रहती हूँ, तो वहाँ की सिटीज़न हूँ, लेकिन हम सर उठा के जीते नहीं थे वहाँ पे। मतलब एक ना नफसियाती तौर पे हम पे प्रेशर था इंडियंस का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हम वहाँ जाएंगे और सर उठा के जिएंगे। आसिम मुनीर साहब बहुत शुक्रिया, आपने पाकिस्तानी कौम को सर उठा के जीने का मौका दिया है। ये पूरी दुनिया में जहाँ भी रहेंगी अपना आपने इनका सर जो है फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। जो सर उठा के जिएंगे, हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे, वो इंशाल्लाह पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र करेंगे। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद जी, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सैयद आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? माशाल्लाह बहुत अच्छा इक़दाम है, मैं अप्रिशिएट करूँगा। और ये ओहदा हमेशा उस जर्नैल को मिलता है जिन्होंने जंग में जो है वो कारकर्दगी दिखाई हो, और इनकी जो कारकर्दगी थी वो बहुत अच्छी थी। आप देखें कि पाकिस्तान के अवाम ने तो इसको सराहा है,
ऑल ओवर द वर्ल्ड जो जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है और मैं इनके इस इक़दाम से बहुत खुश हूँ, सेटिस्फाइड हूँ। अल्लाह ताला इनको मज़ीद जो है वो तरक्की भी दे और जज़ा भी। सर कोई मैसेज देना चाहेंगे आसिम साहब को कि आगे उनको फ्यूचर के जो प्लान्स हैं उसमें कुछ एडिशन कराना चाहेंगे उनके लिए? बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर मैसेज होगा और सबसे बड़ा मैसेज ये होगा कि जहाद जो मुसलमान पर फ़र्ज़ है और ये ख़ुद भी हाफिज़ हैं, तो अब जहाद में जो है वो हमारी आवाम को ज़रूरी नहीं है कि वो जंग में ही ले जाएं। जहाद का मतलब है कि इंसानियत का जो दर्स है ना वो रूट लेवल पे ले आएँ तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक वालेकुम सलाम। मैडम, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सैयद आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे पाकिस्तान के उसूल होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू द लॉ हर आर्मी चीफ को आना चाहिए, ऐसे नहीं कि जो मर्जी आके तो बाकी कहाँ जाएंगे जिनका। लेकिन वो तो ये एक एजाज़ी होता है, वो अपनी जगह पे जो जनरल हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन ये जो बुनियादुल मरसूस जो इंडिया के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन किया है उसके ऊपर उनको जो है ना ये एजाज़ी ओहदा दिया गया। पता नहीं, मैं तो इस बारे में जानती नहीं एजाज़ी ओहदा क्या है। हमारी पब्लिक तो भूखी मर रही है बेचारी। हम पब्लिक हैं, हमारा क्या कसूर है? ओहदों से हमें क्या फ़र्क पड़ेगा? हमें देखें हमारे क्या हालात हैं। रोटी हमें नहीं मिल रही, पानी हमें नहीं मिल रहा, खाना हमें नहीं मिल रहा, तो व्हाट कैन वी डू? हमें ओहदों से क्या ताल्लुक़ है? हमारी ज़रूरियात देखें क्या है। हमें तो कुछ भी नहीं है, हमारे लिए क्या है? पब्लिक का क्या है? इन लोगों का क्या है? बेचारे फिर रहे हैं, जाएँ देखें 2 टाइम की रोटी नहीं, तो ओहदे को क्या करना है? हमें वो करें जो करना है। पाकिस्तानी जो गरीब लोग हैं, अवाम है, हमें भी तो अपना राइट देना। लेकिन उनको तो मिल रहा है सारा कुछ, हमें क्या मिल रहा है? वो आपकी बात बिल्कुल जॉब है, वो हमसे पे लेते हैं। अगर वो हमारी हिफाजत करते हैं तो हमारी पे भी लेते हैं, वो हम देते नहीं हैं उनको। पाकिस्तान थोड़ी है, हमारा पाकिस्तान लूटू प्रोग्राम है, बस छोड़े लूटू। ये अवाम के अपने एक जज्बात हैं, हम इनकी कदर करते हैं। हम लूटू प्रोग्राम में हैं, जिसका दिल आया, ना कोई कानून है ना कोई चीज़ है। पहले जज थे, कानून था, कुछ हमें प्रोटेक्शन थी, अब कौन सी है? अब रोटी की कौन सी जिसका दिल करता है चीनी बढ़ा देता है, जिसका दिल करता है आटा बढ़ा देता है। क्या करता है कोई? कुछ भी नहीं करता। आटा वो महंगा, चीनी वो महंगी। जाए गरीब के घर देखें, एक टाइम की रोटी नहीं है, क्या करे गरीब? इनसे पूछे बच्चों से। रेडियाँ यहाँ ख़त्म कर दी हैं, वो कहाँ जाएँ? लोगों घर गिरा रहे हैं, वो कहाँ जाएँ? टैक्स हम दे रहे हैं किस चीज़ के? वाई वी आर डूइंग ऑल दिस? किस लिए? हम पाकिस्तानी नहीं हैं। हमारा दिल करता हम पाकिस्तान छोड़ के भाग जाएँ, हमारे वसाइल नहीं है। मुझे आप बताएं, अगर आपको चांस अमेरिका का मिले, आप रहेंगे? नहीं रहेंगे। मैं पाकिस्तान के साथ रहूंगा। नहीं, झूठ ना बोले, नहीं। ये हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। ये आपको मौका मिले, आज मुझे मौका मिले, मैं भी अमेरिका भाग जाऊं, मैं लंदन भाग जाऊं, मैं सिंगापुर चली जाऊं। हमारा पाकिस्तान होने के बावजूद हम फकीर हैं, वी आर बैगर्स। हम बैगर्स हैं, वो अगले बड़े बैगर्स हैं, हम छोटे बैगर्स हैं। हम ऐसे खड़े हैं, मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। जी तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। मिलते हैं किसी नई जगह पर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।